हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद वसीम पे। आज हम इनकम टैक्स कैलकुलेशन देखेंगे किस तरह किया जाता है। मैंने ये टेबल इंटरनेट से डाउनलोड किया है। इसमें ये देखिए स्लैब्स हैं। 0 से 2.5 लाख का एक स्लैब है, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7.5 लाख, इसी तरह 12.5 से 15 लाख और 15 लाख से ऊपर ये स्लैब्स है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्कीम में हर एक स्लैब का अपना एक इनकम टैक्स रेट है। इसी तरह न्यू स्कीम में भी हर एक स्लैब का अलग अलग इनकम टैक्स रेट है। तो अब चलिए यहाँ पे एक चीज बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे हम टैक्सेबल इनकम लेंगे। मान लीजिए किसी की टैक्सेबल इनकम 2,40,000 है, ठीक है। तो इस सेल पे मैं पहुंचा हूं और ये देखिए नेम बॉक्स है। इस नेम बॉक्स पे मैं क्या करता हूं, टैक्सेबल इनकम, मतलब ये जो C15 है, C15 को मैंने एक नाम दे दिया है टैक्सेबल इनकम करके। इससे रेफरेंस में आसानी हो जाती है। देखिए अब इसको कैसे करते हैं, देखिए इफ का ही इस्तेमाल करूंगा मैं इसमें। इफ टैक्सेबल, देखिए अपने आप टैक्सेबल इनकम ले लिया वो। इफ टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन C5 में 2.5 लाख है, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा है, तो कितना लेना चाहिए, C5 लेना चाहिए। C5 माइनस B5, तो 2.5 लाख आ गया। अदरवाइज वरना क्या, टैक्सेबल इनकम माइनस B5, ये देखिए 2,40,000 आ गया। इसको कैसे पढ़ेंगे इस फार्मूला को, इफ टैक्सेबल इनकम, अगर टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख C5 से ज्यादा है, यानी 2.5, C5 ये है, 2.5 लाख से ज्यादा है, तो C5 माइनस B5 आपका टैक्स होगा इस स्लैब में। तो देखिए इसमें C5 माइनस B5, अदरवाइज वरना टैक्सेबल इनकम माइनस B5। ये देखिए 2,40,000 है तो आगे, अगर मैं 2,50,000 करता हूं, अगर किसी की टैक्सेबल सैलरी 2,50,000 है, तो इसी फर्स्ट स्लैब में पूरे की पूरी सैलरी, टैक्सेबल सैलरी आ गई है। अगर किसी की टैक्सेबल सैलरी 2,60,000 हम लेते हैं तो क्या होगा, देखिए 2,60,000 लिया मैं, फिर भी यहाँ पे इस स्लैब में 2.5 लाख ही लेंगे, ठीक है, आएगा उसमें। अभी इसको मैं ड्रैग करता हूँ इस फार्मूले को। देखिए 2,60,000 की सैलरी हमने बताया, 2,50,000 प्लस नेक्स्ट स्लैब में, यानी 2.5 लाख से 5 लाख वाले स्लैब में 10,000 आ गए। थोड़ी देर के लिए आप ये माइनस फिगर्स को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए, मैं उसका ट्रीटमेंट बताता हूँ, ठीक है। अगर 5,10,000 किसी की टैक्सेबल सैलरी है, तब क्या होगा देखिए, तो 2.5 लाख इधर फर्स्ट स्लैब में, 2.5 लाख दूसरे स्लैब में, तीसरे स्लैब में 10,000, यानी 5 लाख, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 10,000, 5,10,000। इसको माइनस वाले फिगर्स को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए। अभी चलिए, ये ठीक आ गया आपका। अगर मैं करता हूं 12,50,000, 55,000 करता हूं, देखिए तो 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 10, ये प्लस 2.5 12.5 लाख, 5,000 इधर आगे देखो 12,55,000, ठीक है। माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए। अब माइनस वालों को अब ट्रीट करते हैं। इज इक्वल टू, इफ अगर B5 लेस देन आर इक्वल टू 0 है, लेस देन आर इक्वल टू 0 है, तो हमें क्या करना चाहिए, 0 वैल्यू आना चाहिए यहाँ, अदरवाइज D5 में जो वैल्यू है वही आएगी। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, इसको इफ D5 इज लेस देन आर इक्वल टू 0,
इक्वल टू की भी देने की जरूरत नहीं है, 0, चलिए दे दिया हमने। अगर D5 इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब अगर D5 वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो 0 से कम है या 0 है तो 0 ही लेंगे, वरना D5 में जो वैल्यू है वो लेंगे। जो वैल्यू है मतलब 0 से ज्यादा है, ठीक है। अब इसको मैं, ये देखिए यहां जो माइनस वैल्यू है वो 0 हो गई अपने आप, ठीक है। तो अब you can though you cannot have two columns for this purpose, तो आप ये छोटे से पर्पस के लिए दो कॉलम वेस्ट नहीं कर सकते आप। तो क्या करना चाहिए, इसको इसमें जोड़ना चाहिए। आप कैसे जोड़ते हैं, देखिए इस फार्मूले में D6 D5 का रेफरेंस है यहाँ पे, आप इसमें जाएंगे, D5 का रेफरेंस आ रहा है 2 बार, एक्चुअल D5 में जाइए, D5 में जाके आप पूरे फार्मूला को इज इक्वल टू को छोड़ते हुए पूरे फार्मूले को कॉपी कीजिए। यहाँ आइए, हमने D5 वाला फार्मूला कॉपी कर लिया, उसको D5 के जगह पे पेस्ट कर दीजिए। गलती हो गई, यहाँ पे वेट करो, D5 के जगह में पेस्ट कर दो। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ भी D5 की जगह में पेस्ट कर दो, ठीक है। ये आ गया, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं, यहां तक आ गया। अब ये D कॉलम बेकार हो चुका है, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं करता हूं 2,40,000 किसी की टैक्सेबल सैलरी है, तो देखो सारे 0 हो गए, 2,40,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइए, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं करता हूं एग्जिस्टिंग के लिए 2,40,000 इंटू 0, यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू 0। इस दोनों को हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे, दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, 0 0 आ गए सब, मतलब 2,60,000 का पोजीशन देखेंगे, देखिए 500 रुपये बता रहा है। यहाँ पे मैं 5 लाख करता हूँ, 12.5 लाख बता रहा है, देखिए, ठीक है। लेकिन सेक्शन 87A के तहत इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। अगर किसी की तो टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है, 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो उसका टैक्स 0 हो जाता है। तो उसको कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ, इफ टैक्सेबल सैलरी is less than or equal to 0, then 0, otherwise D6 into E6। इसका मतलब है, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, अगर टैक्सेबल सैलरी 0 से कम है या 0 है तो हम 0 लेंगे, वरना D6 into E6 कर देंगे। वरना का क्या मतलब, अगर 5 लाख से ज्यादा है तो D6 into C6 कर देंगे। ये देखिए 5 लाख, तो यहां भी मैं इस कॉलम को बताता हूं। ये देखिए, अगर मैं 5,01 रुपये करता हूं तो आ गया, 5 लाख से कम है, 1 सेकेंड, लेस देन और इक्वल टू 0, अगर लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं है भाई, 5 लाख है, 5 लाख से कम है या 5 लाख है तो 0 है, ठीक है। वरना अगर मैं यहाँ 5 लाख लेता हूं, देखिए 0 टैक्स हो गया। अगर मैं यहाँ 7.5 लाख लेता हूं तो इतना टैक्स आ गया, ठीक है। और इस टैक्स पे देखिए 62,000, 37,000 नए में, इस पे 4% लिया हूं मैं, इस पे भी 4%, ये है। इस तरह से आप काम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम टैक्स। मेरे एक्सेल विद वसीम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।